साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय माता दी। देखिए, रिसेंट जो है फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 13 मार्च 26। अब ये फैसला मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले अपन आते हैं एक बेसिक क्वेरी पे। कई बार क्वेरी होती है आप सबकी कि हम जो है पति हैं और हमने जो है डिवोर्स केस पेश कर दिया अगेंस्ट वाइफ, और उसके बाद वाइफ उसमें अपीयर भी हो गई। फिर वाइफ ने क्या किया, अपने एरिया में जाकर के जो कंसर्न कोर्ट है वहां पर केस फाइल कर दिया मेंटेनेंस का। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये केस है मेंटेनेंस का और जो केस डिवोर्स का है वो एक ही कोर्ट जो है सुने। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? देखिए, ये चीज है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कारण क्या होता है कि जहां भी केस फाइल किया है वाइफ ने, अमूमन क्या होता है कि जो पिटिशन है हस्बैंड की उस एरिया में जो है ट्रांसफर हो जाती है जहां केस पेंडिंग है वाइफ का। क्लियर हो गया आपको? और आप फैसले पढ़ते भी तो आते हैं। पर यहां पर एक अच्छा फैसला दिया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने, जहां पर सुनी गई हस्बैंड की और केस जो है ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द प्लेस ऑफ वाइफ टू द प्लेस ऑफ हस्बैंड। अब क्या था मामला अपन समझते हैं नटशेल में, और हमें करना क्या है यदि हम गुजर रहे हैं इस तरह की स्थितियों और परिस्थितियों से। यहां पर हस्बैंड ने जो है केस फाइल किया फॉर ट्रांसफर ऑफ केस, और इसने रिलाई किया ऑन सेक्शन 447 ऑफ बीएनएसएस। इसका कहना यह था कि मेरी शादी हुई, अच्छी बात है जी। शादी के बाद वाइफ ने हैरेस किया। अरे वो तो हर आदमी हैरेस है भाई, इसमें कौन सी नई बात है। और मैंने कभी देखा नहीं भारतीय पतियों को ये कहते हुए या समझाते हुए कि हम जो है सुखी है। भाई देखो, मोटी मोटी बात है कि मेरे मित्र मुझे एक बात कहते हैं, या तो आप सुखी हो या आप मैरिड हो। क्लियर है बात ये, इसके अलावा कंसेप्ट जो है और कुछ नहीं है। तो कहना था कि मेरी वाइफ ने जो है मुझे हैरेस किया और मुझे चलेगी छोड़ के। ठीक है भाई, छोड़ के चलेगी। इनको फिर क्या करा इन्होंने, इनको नोटिस दिया वाइफ को। वाइफ जो है तब भी नहीं आई, तो क्या करेगा फिर हस्बैंड? डिवोर्स फाइल करेगा। तो इसने जो है डिवोर्स फाइल कर दिया। फिर वाइफ जो है अपीयर हो गई, जो अक्सर कई केसों में होता है। फिर वाइफ ने क्या किया, अपने एरिया से केस फाइल कर दिया 144 बीएनएसएस में। ये केस जो है जुड़ा हुआ है मेंटेनेंस से। तो कहना यह था हस्बैंड का कि दोनों केसेस का निस्तारण एक कोर्ट से हो जाए। क्लियर है बात ये? तो कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, आपकी बात कंसिडर करते हैं। पर कोर्ट ने यहाँ पर वाइफ को दे दिया इंटरिम मेंटेनेंस। क्लियर है कि ये मेंटेनेंस पे करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके शहर में आएगी, केस को जो है कॉन्टेस्ट करेगी, उसको काउंसिल पे जो है एंगेज करना पड़ेगा। हाँ पर ये बात ठीक है कि जो खर्चा है आने जाने का, क्लियर है, या जो अदर एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसको हम अवॉर्ड नहीं करेंगे। इस शर्त पे जो है पिटिशन को अलाउ कर दिया गया। तो यदि आप भी समस्या से गुजर रहे हो, खासकर ये समस्या जो मैंने डिस्कस करी है, तो आप एक ट्राई तो ले सकते हो। दिक्कत क्या है इसमें? तो अगर आपने डिवोर्स केस जो है पेश कर रखा, वाइफ जो है इसमें अपीयर हो गई है, कुछ समय बाद वो फाइल करती है केस फॉर मेंटेनेंस, और आप चाहते हो कि निस्तारण एक ही कोर्ट से हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में ये जजमेंट जो है काफी कारगर है। इसकी लाइट में आप जो है सबमिशंस दाखिल कर सकते हो और कोर्ट से निवेदन कर सकते हो। बट दिक्कत वही आनी है कि इंटरिम जो है देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आप एक छूट ये ले सकते हो कि जो खर्चा है आने जाने का या खर्चा जो है प्रतिपेशी का, उसको जो है एग्जाम किया जाए, वहां तक ये केस आपको सपोर्ट कर जाएगा। पर इंटरिम जो है देना पड़ेगा। तो यदि आपका प्लान है इस तरीके से तो आप वर्कआउट कर लो, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं पड़े। पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बात है ना, वो थी सेम स्टेट में। अगर स्टेट अलग अलग हो गए या डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, मींस आपका केस जो है अजमेर में है, उदाहरण ले रहे हैं, और आपकी वाइफ जो है बॉम्बे में है, तो वहां पर आपकी हाईकोर्ट हेल्प नहीं कर पाएगा। वहां पर फिर कहा जाना पड़ेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्लियर है बात? तो ये चीजें जो है समझ के चलनी पड़ेगी आपको, ताकि पैनिक नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि फैसला पढ़ लिया और तुरंत जो है पहुंच गया हाईकोर्ट। ऐसा मत करा करो भाई। कंसेप्ट को समझो और जो कंसर्न लॉ पॉइंट है उसको समझो, उसकी लाइट में क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है स्पेसिफाई हुए उसको समझो, ताकि उसके लाइट में हम जो है ड्राफ्टिंग कर सकें और जो रेमेडी एज पर लॉ है उसको ऑब्टेन कर सकें। तो कुल मिलाकर के रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुल चुका है। उसे अवेल करना है या नहीं करना है ये आपका डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको शॉर्ट में या इन सिंपल लैंग्वेज बात को जो है स्पेसिफिक कर दिया है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।